Okay, so I'm just gonna share screen. This is the most important thing of OET. When we are in the past tense, मतलब विजिट्स की बात कर रहे हैं, पास्ट में जो भी विजिट्स हुई, तो पास्ट में सब कुछ पास्ट में चलता है, उसको कभी भी प्रेजेंट में नहीं लिखना. प्रेजेंट कैसे होता है? हैज लिखना प्रेजेंट है, तो कभी भी हैज नहीं लिखना, चाहे एक्टिव में चाहे पैसिव में. ना ही हैज का यूज करना है, ना ही हैज. पास्ट को लिखने का सिर्फ दो तरीका है. एक्टिव जब टेंस होता है तब हम कहते हैं द पेशेंट अंडरवेंट, यानी कि जब पेशेंट अपने आप काम करता है वो हमेशा एक्टिव होता है, वो सेकंड फॉर्म में यूज होता है द पेशेंट अंडरवेंट. जैसे हम कहते हैं पेशेंट ने सफर किया, अपने आप सफर किया, द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम. ओके, सेकंड फॉर्म. देयर इज नो वॉज वर्ब. अगर पेशेंट को होता है तो हम कहते हैं द पेशेंट हैड फीवर, अपने आप. पेशेंट ने कंप्लेन किया तो द पेशेंट कंप्लेन्ड ऑफ. मतलब we never use was verb third form. But when it comes to passive, passive हमेशा जो काम हमारे द्वारा होते हैं, जैसे कि जो हम अभी कर रहे थे, the patient was found with. और कुछ नहीं है ओईटी में, बस दिस इज द ओनली थिंग जिसमें लोग बार बार गलती करते हैं अपनी आदत से. अब द पेशेंट वॉज गिवन फिजियोथेरेपी, जो भी आपने दिया, इसमें फिजियोथेरेपी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं. फिजियोथेरेपी वॉज गिवन, तो वॉज वर थर्ड फॉर्म इस बात का प्रूव होते हैं कि भाई ये पैसिव वॉइस है, जबकि यहाँ पे ऊपर वाले केस में सेकंड फॉर्म का यूज होना ये बताता है कि वो एक्टिव है. बस इतनी सी बात समझनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है. When it comes in the present tense, अगर ये चीज प्रेजेंट टेंस में आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल सेम चलते हैं. बस प्रेजेंट में ये समझना है, जब एक्टिव होगा तो एक्टिव में क्या होगा, बस हैज लग जाता है. तो यानी जब टुडे के साथ लिखते हैं, नाउ के साथ लिखते हैं, टुडे द पेशेंट हैज सफर्ड फ्रॉम, जो भी काम पेशेंट अपने आप करता है, जैसे टुडे द पेशेंट हैज कंप्लेन्ड ऑफ, बस हैज लगाना होता है, यानी हैज प्लस थर्ड फॉर्म इज एक्टिव, बस हैज लगाना होता है. Whereas when it comes to passive, passive में बस has been लग जाता है, the patient has been found with. बस इसके अलावा पूरे OET में कोई ग्रामर नहीं है. the patient has been given physiotherapy, ये टुडे वाली या नाउ वाली विजिट में. जैसे हम कहते हैं कि अगर पेशेंट जो अपने आप होते हैं, जैसे कंडीशन अपने आप इम्प्रूव होती है, हम ट्रीटमेंट जरूर देते हैं लेकिन इम्प्रूव होना ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसीलिए कहते हैं द कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड. कभी हैज बीन नहीं लगता, ना ही कभी इज लगता है, द कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड. वेयरएज अगर यहाँ पे आता पास्ट में, द कंडीशन गोट इम्प्रूव्ड, गोट डिनोट्स सेकंड फॉर्म. तो ये काम अपने आप होते हैं, जो काम हमारे द्वारा है वो पैसिव वॉइस है.